ट्रेन थी वो 100 मीटर से वो पहले ही आ चुकी थी और आ ही रही थी। मैं दौड़ के गया लड़की को अपनी गोद में, ट्रेन के बीच में मैं पूरा उसके अंदर, तो उसमें मेरा एक याला हाथ और एक पैर, ये दोनों तीनों चीज़ें उसी में कट गई। तो बाद में पता चला जो उसके फादर मदर थे वो सुन नहीं सकते थे। मेरे को 2003 में APJ अब्दुल कलाम से संजय चोपड़ा अवार्ड मिला, सोनिया गांधी से मिला, मुलायम सिंह से मिला, अटल बिहारी जी से मिला। मैं यहाँ बैठ के अपनी ये दुकान ना चलाता। मेरे को जब मैं सारी उम्मीद से जब हार गया, तब मैं जाके कौन अपनी दुकान ये खोला हूँ। ये छोटी सी दुकान ही आप अभी तक के मेरे को अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जो वादे जो कस्में थे वो सब जो वादे कस्में नहीं हुए, बस उसी चीज़ का अफसोस है। कि 2003 में जब ये हादसा हुआ था 8 साल का था तब हुआ था। भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन खुद से कमा के खा लूँगा, तो अपना खुश रखूँगा। जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हो सर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर कहीं चमन में दीदावर पैदा होता है। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग समाज को मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों की ज़िंदगी बचाते हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग समाज को मिलते हैं जो अपने जिस्म के हिस्सों को कटवा कर दूसरों को ज़िंदगियां देते हैं। और ये जिम्मेदारी होती है समाज की कि जब ऐसे लोग समाज को मिलें तो उनकी पूरी तरीके से वो रक्षा करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के मोहम्मद रियाज़ की। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद रियाज़ हैं। 2003 की एक घटना है कि जिसमें एक बच्ची को बचा रहे थे और इन्होंने अपना, ये समझ लीजिए कि लगभग दोनों हाथ गंवा दिए, एक पैर गंवा दिया। आप सोचिए कि जब किसी दरवाजे में हमारी थोड़ी सी उंगली दबती है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं और कई दिनों तक तकलीफ़ रहती है। मगर मोहम्मद रियाज़, जिन्होंने अपने दोनों हाथ लगभग और एक पैर गंवा दिया, उन्होंने किन तकलीफ़ों का सामना किया होगा। मोहम्मद रियाज़ से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या था पूरा मामला और आखिर समाज में इतना बड़ा काम करने वाले इस हीरो की आज तक सरकारी या किसी तरीके की कोई सहायता क्यों नहीं हुई। हाँ रियाज़ भाई, बहुत स्वागत है आपका द लीडर हिंदी में। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, कब हुआ था, थोड़ा सा बताएं। ये हादसा 2003 में हुआ था। ट्रेन से डालीगंज में, लखनऊ में एक डालीगंज पुल है, वहाँ पे हुआ था। एक्चुअली एक बच्ची रेलवे क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रही थी। मैंने देखा कि बच्ची क्रॉस कर रही है, उसके फादर थे और मदर वगैरह भी थी, साथ में जा रहे थे। मैं पार्क में था। मैंने 1-2 बार उसके फादर से कहा, सर आपकी ट्रेन आ रही है, बच्ची को हटा लीजिए। उन्होंने सुना नहीं, कि काफ़ी मैं दूर था और वो भी जा रहे थे, लड़की पीछे जा रही थी और उनके फादर आगे जा रहे थे। तो मैंने 2-3 बार कहा, उन्होंने सुना नहीं है। फिर जो फादर थे वो अलग हट के अपना अलग चले गए उस ट्रैक के ऊपर, लेकिन बच्ची को भी हटा लिया था, लेकिन बच्ची फिर वापस वहीं पे आ गई थी। मैंने एक बार कहा कि सर अपनी लड़की हटा लिया, फादर से उनसे कहा, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तो हमने कहा ये सुनेंगे नहीं, लाओ जाके मैं खुद ही हटा लूँ। मैं कहते कहते परेशान हो गया, लेकिन वो अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वहाँ पे क्या था, क्या लड़की चाह रही थी, क्या उसके फादर चाह रहे थे, ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि छोटी सी बच्ची है, उसको जाके मैं खुद ही हटा दूँ। मैं यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूर पे जाके फिर से 1-2 बार कहा, लेकिन तभी भी उन्होंने नहीं हटाया। फिर मैंने कहा ये हटाएंगे नहीं, लाओ मैं खुद जाके हटा दूँ। तो मैंने यहाँ से देखा जो ट्रेन थी वो 100 मीटर से वो पहले ही आ चुकी थी और आ ही रही थी। मैं कहता जा रहा था, लड़की हट रही थी ना उसके फादर हट रहे थे। मैं दौड़ के गया, लड़की को अपनी गोद में लिया। जैसे गोद में लिया, मैं दौड़ के आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मैं और दौड़ने लगा, क्योंकि ट्रेन मेरे पीछे ही थी। जैसे मैं दौड़ा तो मैं तुरंत गिर गया। जब मैं गिरा, मैंने कहा लगता मैं उठ नहीं पाऊँगा, और जो मेरा पैर था वो कैंची में फंस गया था। फिर मैंने लड़की को उठा के तुरंत उधर फेंक दिया और मैं तुरंत, जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो ट्रेन के बीच में, मैं पूरा उसके अंदर गिर पड़ा। जब मैं गिरा तो उसमें मेरा एक याला हाथ और एक पैर, ये दोनों तीनों चीज़ें उसी में कट गई। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रयास करा उठने की या इधर उधर करने की, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा हाथ कट चुका था। फिर जब पूरी ट्रेन निकल गई तो उसमें से पब्लिक निकली, जो आसपास की जो पब्लिक थी सब आया। सब आने के बाद जो ट्रेन की यात्री थे वो मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मेरे को जाके एडमिट कराया।
फिर बाद में न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह आए तो उन्होंने कहने लगा ये बच्चा जो काफ़ी देर से लड़की से कह रहा था लेकिन वो लड़की पता नहीं क्या थी, सुन नहीं पा रही थी क्या है, या उसके फादर नहीं सुन पा रहे थे। तो बाद में पता चला जो उसके फादर मदर थे वो सुन नहीं सकते थे, और वो वॉशरमैन थे, वहाँ पे धोबी थे। उन लोग धोबी से अपना जो रोज़गार करते थे वो करते थे। फिर इसी कारण मेरे को 2003 में APJ अब्दुल कलाम से संजय चोपड़ा अवार्ड मिला, सोनिया गांधी से मिला, मुलायम सिंह से मिला, अटल बिहारी जी से मिला, बोरा सिंह जी से मिला, शीला दीक्षित मेरा, हमको सब जनों ने सम्मानित किया। फिर 2015 में मैं मॉरिशस के जो ग्रेस हीरोज़ हैं, मंत्रीज़ हैं, वहाँ पे गया, मॉरिशस गया, टर्की गया, उन्होंने सब लोग ने मेरे को बुलाया। जब मेरे को अवार्ड दिया जा रहा था 2003 में APJ अब्दुल कलाम के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो उन्होंने सब ने कहा कि बेटा तुम परेशान नहीं हो, तुम पढ़ाई लिखाई अपना करने बाद आपकी मैं जॉब लगवा दूंगा। लेकिन मेरी मम्मी पापा कोई भी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस वक्त कहा था कि सर मेरे मम्मी पापा को दे दो, तो मेरे मम्मी पापा, कलाम साहब और अटल जी ने कहा था, ये सब उन्होंने लोगों ने कहा था। अटल जी ने भी कहा था, APJ अब्दुल कलाम भी कहा था, सोनिया गांधी जी ने भी कहा था, सब जी ने कहा था कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी तक के मैंने इंटर पास कर चुका हूँ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है CMS कानपुर रोड पे, वहाँ से मैंने इंटर पास आउट किया है, और KKC से मैंने BBA पास आउट किया था। मेरी जो परसेंटेज है 78.9% है, आई है। अभी तक के मेरी शादी भी हो गई है, मेरा एक बच्चा भी है, अभी तक के मेरा कोई रोज़गार नहीं मिला ना। यूपी सरकार ने कोई मदद की आपकी कभी? सर अगर यूपी सरकार ने मेरी मदद की होती तो मैं यहाँ बैठ के अपनी ये दुकान ना चलाता। मेरे को जब मैं सारी उम्मीद से जब हार गया, तब मैं जाके कौन अपनी दुकान ये खोला हूँ। ये छोटी सी दुकान ही आपके रोजगार का सहारा है। मैं इसी परिवार में कौन कौन है रियाज? परिवार में मम्मी है, पापा हैं, बहन है छोटी। कितनी बहनें? 2 बहनें हैं। शादी कर दी होंगी? होगी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। आर्थिक संकट है? हाँ आ गया है। बस यही मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, या मेरी रोज़गार में कोई हेल्प कर दे जिससे मैं अपना रोज़गार चला सकूँ। रियाज, मतलब इस हादसे के बाद कभी आपको लगा कि नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि हमने अपने जिस्म के इतने महत्वपूर्ण अंग को गवा दिया और आज ऐसी हालत हो गई? मतलब कभी अफसोस हुआ क्या इस हादसे के बाद? सर देखिए, अफसोस की बात अभी तक के मेरे को अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जो वादे जो कस्में थे वो सब जो वादे कस्में नहीं हुए, बस उसी चीज़ का अफसोस है कि जो वादे कस्में लोग करते हैं और करने बाद भुला देते हैं, बस उसी चीज़ का अफसोस है। मेरे हाथ पैर चले गए उसका अफसोस नहीं है, वो तो मैं कर ही ले रहा, अपनी लाइफ जी ही रहा हूँ। मतलब एक ये जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है, उससे एक मायूसी है, उससे नाउम्मीदी है। उससे तो ना उम्मीदी सर, ना उम्मीदी अगर होता तो 2003 से करते करते आज को 2022 चल रहा है। अभी मेरी पोजीशन जैसे पहले थी उससे मतलब उससे ज़्यादा बेकार हो गई है। बस यही था कि अब मिलेगा, बस आशाएं हैं, बस निराशा तो हो ही रही, लेकिन बस आशा रखे हुए क्या। उस वक्त क्या उम्र रही होगी रियाज आपकी 2003 में जब यह हादसा हुआ था? जब सर मैं 8 साल का था तब हुआ था, और 2003 में मेरे को संजय चोपड़ा अवार्ड मिला था, APJ अब्दुल कलाम ने दिल्ली में मिला था। 26 जनवरी में मिलेगा, संजय चोपड़ा अवार्ड मिला था मेरे को, ब्रेवरी अवार्ड। मतलब बहुत सारे आपके पास अखबार वाले आए, चैनल वाले आए? अखबार वाले सर ये मान के 3-4 महीने तो लगातार मेरे पास आए, और अभी तक के 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गए, इसमें न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। मेरा रियाज़ अहमद के नाम से गूगल पे रियाज़ अहमद लखनऊ के नाम से है, उस पर अगर आप देखना चाहते तो दे सकते मेरे बारे में, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। उसमें मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आपको ये भी कहा गया था कि जैसे आर्टिफिशियल हाथ पैर होता है उसके लिए मतलब बात कीजिए। सब आर्टिफिशियल हाथ पैर तो सर देखिए, जब हो उसकी तो ज़रूरत है मेरे को, लेकिन जब सर कोई इनकम ही नहीं है, कोई आय नहीं है, तो उसका क्या करेंगे लेके, उसको क्या करेंगे। आम आदमी जैसे जी रहा वैसे सर हम भी जी रहे हैं। जो उम्मीदें थी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, हम उम्मीद रखे नहीं। बस सरकार जब भी आती यही कहती है, हर बात जय बार मिलाओ कि आपको नौकरी दी जाएगी, आपके माता पिता को दी जाएगी,
हमको दी जाएगी। अभी से ही नौकरी छोड़िए, मतलब कोई एक रुपए का कोई सहयोग नहीं हुआ, सहयोग नहीं मिला। कोरोना में भी तो बहुत दिक्कत हुई होगी रियाज आपको, क्योंकि दुकान भी बंद हो गई। सर कोरोना में इतनी दिक्कतें हुई हैं कि क्या बताएं। दुकान, घर में ना खाना ना पीना, किसी चीज़ का नहीं। आज तक के यहाँ तक के ना सर, अभी तक के जो मेरी पेंशन होती सर, पेंशन तक के मेरी नहीं बनी है। पेंशन नहीं बनी आप? पेंशन तक के नहीं बनी है। और पेंशन के लिए मैंने कितनी बार अप्लाई कर दिया, कितनी बार मैंने फॉर्म भी भर दिया, कोई नहीं। कोई डीएम ऑफिस गए, डीएम ऑफिस गए, कोई कहता है ये फॉर्म लेके आओ, कोई कहता है वो फॉर्म ले, कोई कहता है ये कमी है, कोई कहता है वो कमी है। सर जब कमियाँ ही रखी हैं, डिजिटल सब कुछ है, अगर आप कमियाँ ही निकालेंगे तो फिर आगे सर आप घर पे आके बैठ के बनवाइए कि आपके पास ये कमी आ रही है, आप ये चीज़ दीजिए। अब हम कहाँ जाए, कहाँ भागेंगे बताइए। जो महीने की 500 रुपये जो मिलता है उसका तक के सहयोग नहीं है, और हम जॉब का सहयोग कर रहे हैं कि हमको जॉब मिलेगी। बस बच्ची की जान बचाई थी, वो उसके परिवार वालों ने मुलाकात। सर उसके परिवार, आपसे पहले मैंने स्टार्टिंग बताया कि वॉशरमैन थे, वो अपना धोबी थे, अपने जो रोज़गार, सुबह गए शाम को अपना काम धाम करने बता गए। उनकी भी बेचारी, उनकी भी कोई हेल्प नहीं हो पाई। ये बताइए, यहाँ तक कि जब मेरा जो इलाज का खर्चा था वो मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता सब उठाए था। वहाँ भी कोई, बस खाली न्यूज़ रिपोर्टर वाले आए, न्यूज़ लेके चल दिए। तो सर अब ये भी मन नहीं करता है कि कोई अपनी मैं न्यूज़ किसी को बताऊं, या मैं अपनी आज जो समस्या है किसी को बताऊं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मैं नाराज़ हो गया हूँ। एक हौसला, वो कौन सा हौसला है रियाज जिसको आपको आगे बढ़ा रहा है? मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आप, मतलब देखते हैं हम कि आप दुकान पे बैठते हैं तो ठीक, मतलब लोगों से बात करना, मुस्कुराना। ये सर मेरी खुद की जो इच्छा है, जैसे मैं सोचता हूँ अपने आप को, ये सोचता हूँ कि मैं दूसरों से बेटर हूँ। मैं अपने लिए भीख नहीं मांगूँ, लेकिन खुद से कमा के खा लूँगा, बस यही उम्मीद है, इसीलिए मैं जी रहा हूँ। आप भी बहुत सारे लोगों का सहारा हैं रियाज। तो लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप मतलब ये काम कर रहे हैं, आपके ऊपर तो मेरा फ़ख्र है। तो हम कहते हैं सर देखिए, आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आप किसी और की तरफ से काम कर रहे हैं, हम किसी और की तरफ से काम कर रहे हैं। कह रहे सर आप इस कंडीशन में हैं, लोग अगर एक हाथ भी नहीं रहता तो बैठ के रोडों पे भीख मांगने लगते हैं। हम कह रहे सर वो बेवकूफ़ हैं, वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना पहले था ना अब हूँ, बस कमज़ोर इस मारे हो गया हूँ कि बातें उन लोग की सुन के, और लोगों की जो वादे थे उन लोग को छोड़ के मैं अपनी दुनिया पे आ गया हूँ। हमने कहा वो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं खुद कमाऊँगा, खुद खाऊँगा, और खुद को अपना खुश रखूँगा। जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ सर। तो ये सुनिए आपने, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, और इस दर्द को, हाथ पैर के कटने के दर्द को बर्दाश्त किया है रियाज ने, और उस दर्द को बर्दाश्त करके उससे निकल के ये आगे बढ़े हैं। आप सोचिए कि जिन नेताओं के हम टीवी चैनल्स पे नाम सुनते हैं, बड़े बड़े उनके किस्से सुनते हैं, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी समेत बहुत सारे नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, BJP के हों, समाजवादी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, उन सब ने इनसे मुलाकात किया, जो इन्होंने काम किया उसकी तारीफ़ तो किया, मगर शायद बदले में जो इन्हें मिलना चाहिए था वो किसी ने नहीं दिया। इन्हें चाहिए था रोज़गार, इन्हें चाहिए था आर्थिक सहायता, मगर वो किसी ने नहीं दिया। सब ने इनके साथ फ़ोटोएँ खिंचवाई, इनकी तारीफ़ की, इनकी हौसला अफजाई की, मगर सिर्फ हौसला अफजाई से ना तो पेट भरता है ना परिवार चलता है। तो रियाज ने जो काम किया है, शायद ऐसा काम सदियों में कोई एक बार कर पाता हो, सैकड़ों साल में भी लोग इस तरीके का काम करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, मगर रियाज ने किया, और बखूबी किया, और इस तरीके से किया कि अपने दोनों हाथ और पैर गंवा दिए। मगर उसके बाद भी रियाज को इस पर ज़रा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वो फ़ख्र करते हैं कि हमने किसी की ज़िंदगी बचाई। हाँ, रियाज को अगर अफसोस है तो इस सिस्टम से है, इस व्यवस्था से है, यहाँ के राजनीतिक लोगों से है। अक्सर आपने सुना होगा कि राजनीतिक लोगों के कथनी और करने में अंतर होता है। रियाज उसी का एक उदाहरण है कि जो इनसे कहा गया वो किया नहीं गया। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारी ये बात हमारे ज़रिए सरकारों तक पहुँचेगी, और रियाज की आर्थिक रूप से सहायता होगी, और रियाज की इस तरीके से मदद होगी ताकि फिर भविष्य में कोई अगर रियाज बने तो उसको अपने ऊपर मायूसी ना हो, और जब वो किसी की मदद करे तो फ़ख्र के साथ करे, जैसे रियाज ने किया। वीडियो जर्नलिस्ट
आयुष के साथ मैं फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।